जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान का जो 1971 वार हुआ था उसमें अमेरिका बहुत दोस्त बनता है पाकिस्तान का और चीन बहुत दोस्त बनता है। क्यों नहीं दोनों बचा पाए 1971 वार में? वो भारत से मुक्की खा के पीछे जाना पड़ा पाकिस्तान को, क्योंकि वहाँ अमेरिका ने अपनी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो पनडुब्बी जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है उसने जो है PNS गाजी को भेजा। PNS गाजी को कैसे NS राजपूत ने मार के गिराया भारत के। उसके बाद में अमेरिका अपने नाक पे ले लिया और सारी देश में किरकिरी होने लगी। एक ही वीडियो A to Z आज साक्षात्ता सहित हम लोग समझते हैं कि क्या था इस पूरे विवाद का मकसद, क्या था और कैसे इस पाकिस्तानी चुट्टों ने यहाँ घुसकर भारत में ऐसा हमला किया कि भारत को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ा जो है। आइए मैप से एक एक विधि द्वारा समझते हैं सब लोगों को। ये अपना हुआ इंडिया, जिसे हम लोग भारत, अपना प्यारा भारत कहते हैं। ठीक, ये हो गया भारत। उसके बाद में ये अपना श्रीलंका हो गया। ठीक, अब इसके पड़ोसी ये छुट्टा आता है पाकिस्तानिया। और पाकिस्तानिया का नक्शा कैसे है? इसमें जो इसका नक्शा है ये कुत्ते के कुछ ऐसे साइड से मिक्स करता हुआ ये गया। ठीक, अब ये ससुरा अपने को अपने बहादुर समझता है, लेकिन आए दिन साला ये कहीं 26/11 का हमला, कभी संसद भवन में अटैक, कभी जो है बम ब्लास्ट मुंबई का हुआ। इसमें ये लोग कैसे घुसते हैं इनकी एक एक निगरानी बारीकी विधि से हम लोग समझते हैं। अब ये 1971 में अपना 19 दिसंबर 1971 ये डेट आप लोग नोट कर लीजिए। ये ऐसा दिन था भारत का जिसमें भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया। लेकिन अब यहाँ अपना एक छोटा सा पड़ोसी देश पड़ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में हुआ क्या था? ये मान लीजिए अपना बांग्लादेश है, ये यहाँ आके बांग्लादेश मिल गया भारत से। ठीक, अब यहाँ पे जो है बांग्लादेश भाइयों, ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। ये आपका पूर्वी पाकिस्तान। ठीक, पूर्वी पाकिस्तान। ये आपका पूर्वी पाकिस्तान और ये हुआ करता था पश्चिमी पाकिस्तान। उस समय बांग्लादेश नहीं होकर ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये उस समय बांग्लादेश न होकर पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था और ये पूर्वी पाकिस्तान। इन लोगों ने, इन भाइयों पे, इन्हीं का देश होते हुए फिर भी इन लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान पे इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि आज का इसमें जो है 30 लाख लोगों का 30 लाख लोगों को इन्होंने मर्डर करवा दिया। मर्डर करवा दिया और 4 लोग महिलाओं का बलात्कार करवा दिया। सोचिए, इन्हीं का देश 4 लाख ये 4 लाख। ये पाकिस्तान वाले इस पश्चिमी पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान वाले पश्चिमी पाकिस्तान को इतना ना जुल्म किया। इन लोगों को समझते थे कि तुम काले हो, भद्दे हो, गोरे हो, छोटे हो, या भद्र भाषाओं का मजाक करते हुए इस देश को कभी देश नहीं माना। और उस समय हो गया 1970 में दहले पे दहला। कैसे हो गया? यहाँ से चुनाव लड़े, यहाँ से चुनाव लड़े, यहाँ से शेख मुजीबुर रहमान ने चुनाव लड़ा और शेख मुजीबुर रहमान ने 1970 में यहाँ से चुनाव जीत गए। अब वो चुनाव जीत के प्रेसिडेंट हो गए। अब प्रेसिडेंट होने के बाद अब ये लोग शपथ ही नहीं दिला रहे थे पूर्वी पाकिस्तान वालों ने, तो पश्चिमी पाकिस्तान वालों पे जुर्म करना चालू कर दिया। 30 लाख लोगों का मर्डर करवा दिया, 4 लाख लोगों का बलात्कार करवा दिया उन्हीं माँ बाप बहनों के सामने। वो भी करते थे, इनके सैनिक कहते थे तुम भी आके करो, समझ रहे हैं ना, तुम भी आके उनके माँ बाप से कह रहे थे करो। इतना ना जुर्म कर दिया, मानवता तार तार कर दी इन लोगों ने। कौन? पूर्वी पाकिस्तान। किसके ऊपर? पश्चिमी पाकिस्तान के ऊपर। अब हो गया नहला पे दहला। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान ने चुनाव जीत गए। अब लेकिन शपथ ही नहीं दिला रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान। अब शेख मुजीबुर रहमान 1970 में, इन्होंने 1970 में जीता था चुनाव। और उसके बाद में जितना भी इनके पास 30 लाख लोगों का मर्डर हुआ है, 4 लाख लोगों का इन्होंने, 2 लाख लोगों का इन्होंने जो है बलात्कार करवा दिया। इनको शपथ ही नहीं दिला रहे थे।
अब भैया उस समय हमारे गवर्नमेंट जो है इंदिरा गांधी थी। अब यहाँ से शरण लेने के लिए इन्होंने भारत में घुसा। कहाँ घुसा? भारत में, इंडिया में। इंडिया में घुस गए। अब इंदिरा गांधी से इन्होंने कहने लगा कि आप मुझे बचाइए, आप मेरे पड़ोसी देश हैं और मुझे शरणागत दीजिए। कब तक? जब तक ये ससुरा न सुधर सके खचड़ा पूर्वी पाकिस्तान। इसमें जुल्म किया पश्चिमी पाकिस्तान, अपने ही मुल्क, अपने ही देश, अपने ही भाइयों पे इतना अत्याचार कर दिया। सोचने वाली बात है ना। अब प्रॉब्लम यही खड़ी हो। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने हमारे यहाँ जो जनरल थे, जनरल हमारे यहाँ थे मानिक साहब, जनरल हमारे थे मानिक साहब। इन्होंने, इंदिरा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी भारत की, इंदिरा गांधी। एक स्टेटमेंट दिया कि मानिक शाह से बोला कि मानिक शाह आप जाके इसी समय युद्ध करिए। किससे? पूर्वी पाकिस्तान को। इसको इतना ना आप मारिए, इसको ये पश्चिमी जो पाकिस्तान है ये स्वतंत्र बांग्लादेश की स्वतंत्र राजधानी बनाएंगे और इसके जो चुनाव प्रेसिडेंट जीते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनको स्वतंत्रता दिला के रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? जनरल मानिक साहब। ये फील्ड मार्शल थे, सेना प्रमुख जनरल मानिक साहब। भाई फील्ड मार्शल है, लेकिन उन्होंने कहा अभी नहीं, क्योंकि अभी मौसम देख रही हैं, अभी मौसम बारिश का। हम लोग नवंबर में कोई युद्ध नहीं कर रहे, नवंबर से अक्टूबर तक नहीं कर, नवंबर टू अक्टूबर तक कोई युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ बारिश का मौसम है और इसमें ये बाढ़ का ग्रस्त एरिया, ऊपर से हमारे दुश्मन खड़ा है चाइना। ये चाइना इधर से हो गया और इधर से अरब सागर और इधर से जाते जाते इधर से क्या हो गया, आपका जो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। तब तक हम युद्ध नहीं करेंगे कि जब तक हमारा जो है इस मुक्ति वाहिनी गुट को हम जब तक समझौता न कर लेंगे। समझौता क्या मतलब? मुक्ति वाहिनी कहाँ चलती थी? इस पाकिस्तान में जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ था, इसके खिलाफ पश्चिमी पाकिस्तान वाले ने बगावत कर दिया। अब बगावत क्या थी कि हम इसके खिलाफ अपने एक विद्रोही गुट तैयार कर रहे हैं। उस विद्रोही गुट में जो है हम इनको ट्रेनिंग दे देंगे मुक्ति वाहिनी को, और जो 2-3 महीने का समय बचता है उसमें अपने सेना को हम ट्रेनिंग दे देंगे बगदाद में कर। उसने उदाहरण भी दिया था कि सिकंदर भी लेकर आया था हाथी को, कीचड़ में ही ओझ गई थी। तो अभी युद्ध नहीं, लेकिन जितना इसमें शेष समय बचा है उसके दरमियान हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। कौन बोला? मानिक शाह। किससे? इंदिरा गांधी जी से। और ये सही भी था। उस समय बारिश का मौसम सिर पे था, युद्ध कर देते, हमें 3 पॉइंट वार करना पड़ता। 3 पॉइंट वार का मतलब ये समझ लीजिए इधर चाइना सारा उलझ जाता है, इधर जो है पाकिस्तान उलझ जाता, इधर हमका सपोर्ट करना था, 3 पॉइंट वार करना पड़ता। इसलिए मानिक शाह ने बहुत सही दिमाग चलाया कि आप जो है अभी रुक जाइए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। इसके बाद ठीक जो है नवंबर के बीच में है, इसका युद्ध हम चालू कर देंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट स्टे अपोजिट और सिक्योर वीडियो बना के। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।